सभी जानते हैं हम लोग प्रमोट, एक्सप्लोर एंड रिव्यू करते हैं देश विदेश की यूनिवर्सिटीज को, कॉलेजेस को, उनके कोर्सेज को, और आप लोगों को बताते हैं क्या कोर्सेज आपके लिए ठीक हैं। आपको अवेयर करते हैं आपके अधिकारों के बारे में, और आपको अवेयर करते हैं हमेशा किसी भी तरह के चीटिंग या फ्रॉड से। और हम काम करते हैं एज एजुकेशन एक्टिविस्ट आप लोगों को जागरूक बनाने के लिए। दोस्तों आज हम लोग बात करने वाले हैं डी फार्मेसी के बारे में, जिसके लिए की जरूरत पड़ती है फार्मेसी काउंसिल के एक अप्रूवल की, लाइसेंस की। दोस्तों किसी भी सभ्यता में वैसे तो देखा जाए लोगों को निरोगी बनाने के लिए, स्वस्थ बनाने के लिए दवाइयों का बहुत ही महत्वपूर्ण एक योगदान रहा है, और उसमें जरूरत हमें पड़ती है उन लोगों की जिन लोगों को ज्ञान है दवाइयों के बारे में, मेडिसिन के बारे में। दोस्तों डी फार्मेसी कोर्स जो कि होता है 2 साल का, जो कि हर जगह कहीं पर भी आप अगर देखेंगे फार्मासिस्ट शॉप्स खुली होती हैं, केमिस्ट की शॉप खुली होती हैं, उन सभी लोगों ने या तो डी फार्मेसी या बी फार्मेसी किया होता है। दोस्तों डी फार्मेसी की हम लोग बात कर रहे हैं, जो कि होता है 2 साल का, 2 साल का कोर्स होता है। इसको करने के लिए आपकी 12th कंप्लीट होनी चाहिए पीसीएम या पीसीबी में, साथ ही मिनिमम 50% ऑफ मार्क्स होने चाहिए आपके 12th में। दोस्तों बायो इसमें कंपलसरी नहीं है डी फार्मेसी करने के लिए, बिना बायो भी आप कर सकते हैं। सिर्फ आपके पास पीसीएम मतलब फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ या पीसीबी फिजिक्स केमिस्ट्री बायो में अगर आपने किया हुआ है अपने 12th, तो आप डी फार्मेसी कर सकते हैं। दोस्तों डी फार्मेसी की मैं आपके बड़ी ही इंपॉर्टेंट एक बात बता देता हूँ आप लोगों को, जो कि कम लोगों को पता होगी। जो डी फार्मेसी होती है वो 3 वे में होती है, एक तो होती है एलोपैथिक, होम्योपैथिक और आयुर्वेदिक में। पर अक्सर ऐसा देखा गया है कि ज्यादातर लोग, जितने भी लोग डी फार्मेसी करने के लिए हमारे पास भी जो हमें कमेंट करते हैं या बताते हैं, या फिर जो जाते हैं यूनिवर्सिटीज या कॉलेजेस में, ज्यादातर चूज करते हैं एलोपैथिक को। और एलोपैथिक को ही चूज करने का रीजन इसके पीछे क्या है? दोस्तों आज के युग में आपने देखा हुआ है कि जब भी किसी को बीमारी होती है या कोई परेशानी होती है, वो उससे ज्यादा डॉक्टर के पास, और ज्यादातर डॉक्टरों के पास वही लोग जाते हैं जो बीमार हैं, और जाते ही डॉक्टर उनको प्रेस्क्राइब कर देता है मेडिसिन जो सारी एलोपैथिक से ही रिलेट करती हैं। बहुत जगह पे जहाँ पर का ही वैध है, जहाँ पर की आयुर्वेद का भी यूज किया जाता है, कई जगह होम्योपैथिक का भी यूज किया जाता है, पर सबसे ज्यादा चर्चित, सबसे ज्यादा फेमस और सबसे ज्यादा डिमांडिंग जो कोर्स है वो डी फार्मेसी एलोपैथिक ही होता है। तो मैं भी आप लोगों सबको एडवाइस करूंगा, पहले आप कोशिश कीजिए एलोपैथिक में एडमिशन लेने के लिए, उसके बाद किसी दूसरे कोर्स में आप जाएं। वो ये उसी तरह से काम करता है जैसे कि सबसे पहले लोग करना चाहते हैं एमबीबीएस, फिर लोग चाहते हैं बीडीएस, फिर बीएमएस, फिर बीएचएमएस, फिर बीएनवाईएस या बाकी सब कोर्सेज को ले। दोस्तों मैं आप लोगों को बताता हूं डी फार्मेसी के बारे में कि फीस की अगर हम बात कर लें कि फीस की क्या होगी। दोस्तों देखिए, पहले तो जैसे कि पिछली वीडियोस में भी आप लोगों को बता चुका हूं कि पहले हमेशा आप कोशिश कीजिए किसी भी गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेने के लिए, गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी में आपका एडमिशन हो जाए, गवर्नमेंट कॉलेज में आपका एडमिशन हो जाए तो अच्छा रहेगा। आपका एडमिशन नहीं होता है फिर आप रुक कीजिए प्राइवेट कॉलेजेस के लिए। कॉलेज जाने के लिए अगर आप दिल्ली एनसीआर में रहते हैं या फिर आस पास रहते हैं तो आप कॉलेजेस कहीं पर भी चूज कर सकते हैं, बशर्ते उस कॉलेज को आप जरूर चेक करें, लिस्टेड चेक करें कि वो कॉलेज अंडर आता है या नहीं पीसीआई के। अगर फार्मा काउंसिल ऑफ इंडिया के अंडर नहीं है, लिस्टेड नहीं है, तो वहां से बिल्कुल भी आप किसी भी कीमत पे वहां से आप ना करें डी फार्मेसी। दोस्तों अभी 2020 में ही एक जजमेंट सुप्रीम कोर्ट का आया था कि जितने भी कॉलेजेस चल रहे हैं, पहले हरियाणा में या कहीं पर भी जो कॉलेज चलते थे, उन लोगों को पीसीआई और साथ में एआईसीटी का दोनों का अप्रूवल लेना पड़ता था। बट ऐसा अब ये मैंडेटरी नहीं रह गया है, एआईसीटी हटा ली गई है। अब सिर्फ पीसीआई की अप्रूवल से भी ये डी फार्मेसी का कोर्स चल सकता है और आप ले सकते हो वहां पर एडमिशन। दोस्तों फीस की अगर हम बात करें तो फीस हम देख सकते हैं, आप किसी भी कॉलेज में आप एडमिशन लेने के लिए जाएंगे तो वहां पर 50,000 से लेकर 60,000 तक पर ईयर की फीस हो सकती है। कुछ कॉलेज में इससे कम भी हो सकती है, कुछ कॉलेज में इससे थोड़ी ज्यादा भी हो सकती है। बट बात अगर हम करें प्राइवेट यूनिवर्सिटीज की, तो प्राइवेट यूनिवर्सिटीज की जो फीस है 80,000 से लेकर 1,10,000 रुपए तक पर ईयर की फीस होती है। दोस्तों डी फार्मेसी के बारे में थोड़ी और इन्फॉर्मेशन मैं आपको दे दूं कि 2015 तक डी फार्मेसी या बी फार्मेसी ज्यादातर स्टूडेंट्स नहीं करते थे। आज भी जो डिमांड है वो डी फार्मेसी की ज्यादा है, और ज्यादातर वही स्टूडेंट्स करने आते हैं, या तो वो किसी फार्मास्यूटिकल कंपनी में या किसी भी केमिस्ट शॉप पे कोई जॉब कर रहे हैं, उन्हें अब जरूरत है डी फार्मेसी की, वही लोग करने के लिए आते हैं। बट जो स्टूडेंट सीधा 12th करके आते हैं वो पहले हमेशा बी फार्मेसी का चयन करते हैं, बी फार्मेसी को चूज करते हैं। सिर्फ शॉर्ट टेन्योर होने की वजह से ही डी फार्मेसी को किया जाता है, इसलिए इतना डिमांड में है। 2015 तक इसकी खास कोई डिमांड नहीं थी, फीस बहुत कम थी, कोई पूछता भी ढंग से नहीं था इन कोर्सेज को। बट अब जब से 2015 के बाद से ऐसा बूम आया कि हर जगह, हर कॉलेज, हर यूनिवर्सिटी में सीट्स फुल होती हैं, इसीलिए इनके रेट्स औने बोने दाम पर ये अपनी सीट्स को सेल करने की सोचते हैं, एडमिशंस लेते हैं। और दोस्तों मैं आपको बता दूं, एक और सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आया था जहां पर ये बताया गया था
सभी कॉलेजेस, इंस्टीट्यूशंस और यूनिवर्सिटीज ये सभी सर्विसेज अपनी प्रोवाइड करते हैं और ये लोग जरूर आते हैं। किसी भी तरह की अगर आप कंप्लेंट करना चाहें इन लोगों की तो आप जा सकते हैं और कंप्लेंट कर सकते हैं किसी भी कंज्यूमर कोर्ट में, किसी भी कंज्यूमर फर्म में, और आप इन्हें कंप्लेंट करना चाहें तो। और सभी स्टूडेंट जितने भी हैं वो सभी लोग उपभोक्ता की श्रेणी में आते हैं, मतलब कंज्यूमर की श्रेणी में आते हैं। कोई भी कॉलेज आप लोगों से गलत फीस चार्ज करता है, फैसिलिटीज नहीं देता है, आपके डॉक्यूमेंट्स रोक लेता है, स्टडी मटेरियल नहीं देता है, और भी कई चीजें हैं जो मैंने पिछली वीडियोस में आपको बताया था, जिसमें बताया था स्टूडेंट्स के राइट्स के बारे में। वो वीडियो आप जरूर देखें ताकि आप लोग पता चल सके अपने अधिकारों के बारे में। दोस्तों बात आती है डी फार्मेसी करने के बाद आप क्या क्या कर सकते हैं। जैसे देखिए, आप डी फार्मेसी जैसे कंप्लीट कर लेते हैं, किसी भी हेल्थ सेंटर में जॉब कर सकते हैं, रिसर्च सेंटर में काम कर सकते हैं, फार्मास्यूटिकल फर्म में आप काम कर सकते हैं, या अपना केमिस्ट शॉप खुद की खोल सकते हैं। दोस्तों इसका प्रोसेस क्या है? प्रोसेस आप समझ, जैसे ही आप 12th कर लेते हैं, 12th पास करते ही अपना एडमिशन लीजिए किसी भी एक कॉलेज में जहां से आप डी फार्मेसी कंप्लीट करेंगे। पीसीआई का रजिस्ट्रेशन आप जरूर चेक कर लीजिए, वो कॉलेज अप्रूव्ड है कि नहीं, जैसे मैंने आपको बताया। पास करने के बाद में आपने एडमिशन ले लिया। कंप्लीट करने के बाद 2 साल आपको एक रजिस्ट्रेशन कराना मैंडेटरी है, जो होगा पीसीआई में। जब तक आप वो रजिस्ट्रेशन नहीं करवा लेते, जब तक आपको वहां से लाइसेंस नहीं मिल जाता, तब तक आप कहीं से भी पीसीआई अप्रूव्ड या किसी भी तरह से लाइसेंस एक डिस्ट्रीब्यूटर नहीं बन सकते, या अपनी केमिस्ट शॉप नहीं खोल सकते हैं। दोस्तों अभी मेरे पास कुछ दिनों पहले एक लोगों ने मुझे कॉन्टेक्ट किया था, एक समूह ने, जिसमें लगभग 70 से 80 स्टूडेंट्स हैं, जिन लोगों ने कंप्लीट की अपनी कहीं ना कहीं से अपनी डी फार्मेसी। हरियाणा में वो लोग रजिस्ट्रेशन कराना चाहते हैं, पर उनका रजिस्ट्रेशन नहीं हो पा रहा है, और किसी ना कोई रीजन हो सकते हैं, या फिर कुछ मान लीजिए उनके डॉक्यूमेंट्स प्रॉपर वेरीफाइड नहीं है, या वो अपने प्रोसेस को फॉलो नहीं कर रहे हैं। दोस्तों पीसीआई में रजिस्ट्रेशन बहुत जरूरी है। सही तरीके से प्रोसेस को फॉलो कीजिए, डॉक्यूमेंट सबमिट कीजिए, अपने डॉक्यूमेंट्स को वेरीफाई करा के रखिए, ताकि कोई भी किसी भी तरह की प्रॉब्लम आपको ना फेस करनी पड़े।